तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th है उसके अंदर अध्याय नंबर 2 के बारे में। अध्याय 2 का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये अपने चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखो सबसे पहले आपको एक नाम दिखाई दे रहा है एक चर। चर किसे कहेंगे? तो देखो दो राशि होती है, एक तो होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। तो चर राशि किसे बोलेंगे और अचर राशि किसे बोलेंगे? तो चर राशि वो होती है जिनका मान हमें मालूम नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता। जिनका मान, भाई चर राशि किसे बोलेंगे? जिनका मान हमें मालूम नहीं होता, यानी जिनका मान पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ एक्स है, ठीक है, जिनका मान क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता, हमें पता नहीं होता, उनको कौन सी राशि बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है एक्स। अब एक्स का वैल्यू कितना भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना। इसी प्रकार एक्स के बाद में मैं बोलूँ वाई, ये अपने एग्जाम्पल हैं। देखो हम जो चर राशि को किससे दर्शाएंगे? ABCD के अंदर ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपनी चर राशि को दर्शा सकते हैं। जैसे एक्स से दर्शा सकते हैं, वाई से दर्शा सकते हैं, टी से दर्शा सकते हैं, जेड से भी दर्शा सकते हैं, आदि। ठीक है, आदि ऐसे अल्फ़ाबेट शब्द हैं जिनसे आप दर्शा सकते हो। ए से, बी से, सी से, किसी भी राशि से आप क्या कर सकते हो? दर्शा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अचर राशि। तो अचर राशि किसे कहेंगे? जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान क्या होता है? आपको पता होगा, फिक्स होगा। जिनका मान क्या होगा? फिक्स होता है। जिनका मान दोस्तों क्या होता है? फिक्स होता है। उनको क्या बोलेंगे हम? अचर राशि बोलेंगे। देखो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ एक। अब एक का मान फिक्स है कि भैया जो अपनी संख्या है ये फिक्स है। एक मतलब एक, 5 नहीं कह सकते हम इसको। जैसे मैं ये बोलूँ अगला एग्जाम्पल 3, तो ये फिक्स है। 3 का मतलब 3, हम इसको 10 नहीं बोल सकते। इस प्रकार चर और अचर राशि दोनों में आप अंतर समझ गए। यानी जिनका मान आपको पता नहीं हो या फिक्स ना हो, चेंज होता रहता हो, उनको क्या बोलेंगे? चर राशि। और अचर राशि उनको बोलेंगे जिनका मान चेंज नहीं होता हो। अब देखो आगे क्या है अपने चैप्टर का नाम? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक नाम और आ रहा है आपके पास, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपको समीकरण मिलेगा, ठीक है, जो आपको समीकरण मिलेगा, रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे? यानी जो भी आपको समीकरण मिलेगा उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2x + 3। 2x + 3 ये एक समीकरण है। इसमें अपनी जो चर राशि x है, इसके ऊपर अधिकतम घात, मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। कोई घात नहीं, इसका मतलब घात कितनी है? 1 है। तो इसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। कौन सा समीकरण बोलेंगे दोस्तों? रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन ध्यान दो, जैसे मैं एक समीकरण और लिख रहा हूँ x² + 2, ये भी एक समीकरण है। लेकिन इसमें जो अपनी चर राशि x है, इसकी जो घात है, अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अधिकतम घात 1 से ज़्यादा हो रही है, 2 हो रही है। इसलिए ये कौन सा समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण नहीं है। जब आप आगे जाओगे 9th क्लास में, तब देखना इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। यानी जिस समीकरण में जो अपना चर पद होता है उसकी घात क्या होगी? 2 होगी। उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे? तो रैखिक समीकरण यानी चर राशि, जो चर पद होता है उसकी मैक्सिमम पावर, घात की जो पावर है, इंग्लिश में घात को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो जो घात है वो कितनी होगी? मैक्सिमम 1 हो सकती है। उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। तो जो आप क्लास 8th के अंदर जितने भी समीकरण पढ़ोगे, जितने भी समीकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें चर पद की जो घात है वो मैक्सिमम कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। तो ये समझ गए आप, चर राशि समझ गए, अचर राशि समझ गए, रैखिक समीकरण किसे कहेंगे ये भी आप समझ गए। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पर। अब देखो उदाहरण नंबर 1 पर हम आ चुके हैं।
बहुत ही इजी उदाहरण है। इसमें आपको क्या करना है, हल कीजिए, ध्यान से समझना है। अगर एक एक आप समझ लोगे तो आपको 2.1 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको समझना है क्वेश्चन तो आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, केवल 5 मिनट के लिए आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। 5 मिनट अगर आप यहाँ पर सही से ध्यान दे लोगे तो अपनी 2.1% वाला है वो आप आराम से कर लोगे। तो देखो, हम पहला जो उदाहरण है उसका उत्तर कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, इस जो चर राशि x है इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपके पास प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x - 3 बराबर x + 2। तो इस क्वेश्चन को सरल करने से पहले हम एक बात समझते हैं। इधर देखो रूप कार्य में, ये देखो, ये बराबर के इधर आपको कुछ संख्या दिखाई दे रही है, देखो ये दिखाई दे रही, और बराबर के इधर भी आपको कुछ पद दिखाई दे रहे होंगे। तो बराबर के जो इधर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, LHS भाग बोलते हैं। जो बराबर के इधर वाला भाग होता है उसको हम LHS भाग बोलते हैं, और बराबर के इधर वाला जो भाग होता है उसको हम RHS भाग बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो हम इसका क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये है, जो चर पद हैं, चर पद का मतलब जिसके साथ x आ रहा हो, y आ रहा हो, z आ रहा हो, वो पद बराबर के एक तरफ कर लेना है, बराबर के एक तरफ कर लेना है। और जो अचर राशि जैसे 3, 2, 4, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो उसको बराबर के एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ पर देखो 2x, जो अपने जो इधर 2x चर राशि है और इधर जो ये x है ये भी क्या है, चर राशि है। तो 2x और x को मैं बराबर के इधर ले आऊँगा। तो 2x पहले से इधर है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इधर देखो जो x है वो बराबर के इधर किसके साथ है, प्लस के साथ है। तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस के अंदर हो जाएगा। अब ये बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर का चिन्ह। अब बराबर के इधर संख्याओं को लाना है, तो ये 2 पहले से इधर है, इसको इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 प्लस का है तो 2 प्लस का है भैया। अब इधर देखो ये 3 इधर किसका है, बराबर के इधर माइनस का है, तो इसको यहाँ से हम इधर ले जाएंगे। इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3। 2x में से माइनस करेंगे x तो कितना बचेगा, x बचेगा। और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर जो अपना x की वैल्यू है, x का मान है वो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। कितना आ चुका है, x की वैल्यू 5 आ चुकी। तो इसका हल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखो आपको कुछ बातें बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं हो तो। देखो जब बराबर के इधर कोई संख्या प्लस के अंदर हो तो बराबर के इधर जाने पर माइनस में चेंज होती है, और बराबर के इधर कोई संख्या माइनस में हो तो बराबर के इधर जाने पर प्लस में चेंज होती है, और इधर कोई संख्या गुणा में हो तो बराबर के इधर जाने पर भाग में चेंज होती है। इसी प्रकार बराबर के इधर कोई भाग में हो तो वो भाग वाली संख्या इधर जाएगी तो किस में चेंज होगी दोस्तों, बराबर के इधर जाने पर गुणा में चेंज होगी। यहाँ पर ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है, x की वैल्यू जो x का मान आया है कितना, 5, ये अपना सही है या गलत, ये कैसे समझेंगे। तो चलो देखते हैं इसकी जांच, हम इसकी जांच करते हैं जो अपना उत्तर सही आया है या गलत, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको प्रश्न में x दिखाई दे रहा हो, तो ये अपना प्रश्न था, इसमें जहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा हो, x दिखाई दे रहा हो इस प्रश्न में, वहाँ पर आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो 2 गुणा में x की जगह क्या रखोगे, 5, माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस लो, 3 ये 3 भैया, बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे चलो। वापस x आ गया, x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 प्लस का चिन्ह है, प्लस ये आ गया आगे 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आगे ये क्या आ जाएगा, 3 बराबर।
5 और 2 कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 10 में से माइनस करेंगे 3 तो भी कितना होगा 7, तो 7 = 7। यानी इधर देखो जो अपना LHS भाग है, बराबर के इधर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे LHS, और बराबर के इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे RHS। जब उत्तर की जांच की जाए और LHS और बराबर किसके आ जाए RHS, यानी LHS वाला भाग RHS के बराबर आ जाए, तो जो अपना उत्तर है प्रश्न का, जो हमने चर राशि की जो वैल्यू निकाली है, चर पद का जो मान निकाला है, जैसे x है, इसकी हमने वैल्यू कितनी निकाली 5, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगर आपको ये मिल जाए LHS किसके बराबर मिल जाए RHS के, तो जो अपना उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः LHS किसके बराबर है भैया, RHS के बराबर है। तो दिए गए समीकरण में यानी जो आपको ये समीकरण दिया हुआ है, एक चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो दिए गए समीकरण में x का मान 5 होगा, ठीक है। अतः जो अपना LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, तो अतः दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार जो अपना पहला उदाहरण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो दोस्तों, समाप्त तो अपना पहला उदाहरण यहीं पर हो जाता है, लेकिन ये जो अगर आपको उत्तर की जांच भी आनी चाहिए कि हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको जांच का नहीं पूछा हुआ, केवल आपको यह पूछा हुआ है कि इसका हल कीजिए। इसमें x का आपको मान निकालना था, वो 5 आ जाता है, अपना क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इसकी जांच भी आनी चाहिए कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत, इसकी जांच आप कैसे करोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हम समझेंगे अपना उदाहरण नंबर 2। तो देखो दोस्तों, आपके पास अपना एग्जाम जो उदाहरण 2 है, इसका हल देखते हैं किस प्रकार हम इसका हल करेंगे। तो इसका हल तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो x की वैल्यू क्या आएगी ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि जो अपना हल x की वैल्यू जो भी मान आता है वो सही है या गलत। वो आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में इस उत्तर की जाँच करनी है, फिर आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि अपना जो ये क्वेश्चन है x की वैल्यू आई है वो सही है या गलत। अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी बराबर के इधर और इधर जो भी चर पद होंगे उनको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो 5x पहले से बराबर के इधर है, तो ये लो 5x, ठीक है। अब ये 3/2x बराबर के इधर किस में है, प्लस के अंदर, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस के अंदर। तो ये बराबर के इधर आएंगे तो किस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3/2x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, बराबर का चिन्ह है, तो ये बराबर लो। अब ये इधर तो क्या है, देखो माइनस का चौगुना, तो ये माइनस का चौगुना। अब यहाँ पर देखो जो ये 7/2 इधर संख्या बराबर के इधर है ये संख्या, तो इस संख्या को इधर ले जाएंगे, यानी इस अचर पद को इधर ले जाएंगे बराबर के। तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा बराबर के, तो किसका आएगा, माइनस का। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 7/2। अब यहाँ पर आपको एक समझना है, यहाँ पर देखो जो अपना पहला उदाहरण था इसको ध्यान से देखो, जो अपना पहला उदाहरण था इसको देखो दोस्तों। सबसे पहले पहला उदाहरण था 2x - 3 = x + 2। इसमें बट्टे में कोई संख्या नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने इसको आराम से सरल कर लिया। लेकिन जो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें बट्टे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ से हटाना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इसको सरल कर पाओगे। और भी तरीका है इसको सरल करने का, लेकिन देखो दोस्तों, अगर आपको आसान भाषा में करना है तो आपको क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ पर सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो
इसको हटाने का जो तरीका क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपके बट्टे में जो संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पर 2 आ रही है और इधर भी क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इनका सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, LCM लेना है। तो इधर भी देखो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, इधर क्या है 2 और इधर भी क्या है 2। देखो इधर 2 है बराबर के और बराबर के इधर भी 2, तो इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 का भाग देंगे, दोनों में एक एक बार गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ चुका दोस्तों, 2। इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसका हम बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो हम बराबर के इधर भी 2 का गुणा करेंगे और बराबर के इधर भी 2 का गुणा करेंगे। तो 2 कोष्टक 5x माइनस 3/2x, ये देखो बराबर के इधर भी हमने क्या किया है, 2 का गुणा किया है। ये जो बराबर के इधर जो संख्या थी उसके साथ हमने किसका गुणा किया है, 2 का गुणा। अब जो बराबर के इधर है उसके साथ भी हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो ये संख्या है कोष्टक के अंदर आपको बराबर के इधर वाली संख्या दिखाई दे रही है -14 -7/2। अब इसको गुणा किससे कर रहे हैं दोस्तों, 2 से गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इसको अंदर गुणा करते हैं, 2 को 5 से। अब जो ध्यान रखना, जो कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो प्रत्येक पद से गुणा होती है। जैसे इसमें 2 पद है 5x और दूसरा पद कौन सा है -3/2x, और इधर भी देखो 2 पद है -14 और एक पद कौन सा है -7/2x, ठीक है ना, -7/2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो 2 बाहर है कोष्टक के बाहर वो प्रत्येक संख्या से गुणा होगा। तो पहले 2 को गुणा करेंगे 5x से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 को 5 से गुणा किया 10, तो 10x आ गया माइनस। अब हम 2 का गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 3/2x से, 3/2x से। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह, 2 का गुणा करेंगे -14 से, तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, और किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के 28। अब हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 2 का गुणा करेंगे 7/2 से। ये माइनस का जो 7/2 है इसको मैंने इधर लिया, माइनस का चिन्ह इधर आ गया, तो 2 का गुणा कर रहे हैं हम 7/2 से गुणा कर रहे हैं, माइनस के 7/2 से गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 10x, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 3x, क्या बचेगा 3x बराबर, ये माइनस का 28, ये लो माइनस का 28, 2 से 2 को क्या हो गया कैंसिल, तो ये यहाँ पर क्या बचा माइनस का 7। तो 10x में से माइनस करेंगे 3x, तो कितना बचेगा दोस्तों 7x, माइनस का 28 और माइनस का 7 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 35। अब x के साथ जो 7 है वो क्या है, गुणा के अंदर, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग के अंदर, तो 35/7, 35/7। तो x 7 का भाग देंगे 35 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, लेकिन माइनस का क्या है 35, इसलिए आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -5। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों, -5। तो यहाँ पर जो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें x का मान कितना आया है, -5। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी उत्तर की जांच करनी है। जो -5 आया है ये पर्सन के अंदर रखना है, x की जगह क्या रखना है, -5, और देखते हैं कौन कौन उत्तर की जांच करता है, किसके उत्तर की जांच सही आती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, और अपना जो ये मान सही है तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर जो अपना हमारे उत्तर की जांच ये आ रही है और ये अपना उत्तर सही है। तो इसी के साथ अपना जो आज का वीडियो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे अपनी प्रश्नमाला 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल है वो मैंने आपको आज समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो इसी प्रकार और क्वेश्चन समझना, कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके कह सकते हो कि सर हमारे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उसकी क्लास अलग से आपके लिए बना दूंगा।
और इसी के साथ आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको अपनी ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकें। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय।